गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स शुरू कर रहे हैं, जहाँ से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो शुरू करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक आता है हमारा हार्ट का। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक लिविंग पंप होता है और जो हार्ट है उसका जो साइज़ होता है वो एक हमारी जो फिस्ट होती है, मुट्ठी होती है, उसके जितना होता है। एंड इज शेप लाइक अ कॉन, और उसकी शेप कॉन शेप होती है। इट लाइज बिटवीन द लंग्स इन आवर थोरेकिक या चेस्ट कैविटी। ये हमारे लंग्स के बीच में, जो थोरेकिक जो लंग्स होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेकिक कैविटी के बीच में, उन लंग्स के बीच में होता है। इट्स वॉल्स आर फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वो कार्डियक मसल से बनती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ। और ये जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं हमारी पूरी लाइफ में बिना थके। बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल्स द हार्ट बीट कॉन्टिन्यूसली एंड पम्प्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। कार्डियक मसल्स की वजह से हमारा हार्ट कंटिन्यूसली धड़कता है और पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा हार्ट था। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का कैसा होता है। जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से इट हैज़ 2 ऑरिकल्स, और जिसको हम एट्रिया कहते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स। हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल्स होती हैं और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। अब हार्ट को कैसे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर जो हमारा हार्ट है, यहाँ पर एक सेकेंड डायग्राम मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं ये जो ब्लू वाला पोर्शन हमें दिख रहा है ये हमारा राइट पोर्शन है। हमने हार्ट को इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो ये राइट वाला हिस्सा होता है, ये राइट वाला हिस्सा इसमें ऊपर वाले लेयर में होती हैं, इधर ऐसे और ऐसे, इस तरह से। 1 सेकेंड। हमारे हार्ट के जो पार्टीशन है ऐसे होगा और ऐसे होगा। जो ये पूरा एक हिस्सा है ये राइट वाली साइड है, और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारी लेफ़्ट वाली साइड है। अब इसको हमने कैसे डिवाइड किया है, ये राइट था, ये लेफ़्ट था। इसमें हमने ऊपर वाले पार्ट को हमने दिया है ऑरिकल्स, यानी कि आर्टरीज वाला पार्ट, और नीचे वाला हिस्सा हमारा है वेंट्रिकल्स, यानी कि ये हमारी हो गई राइट ऑरिकल, ये हमारी राइट वेंट्रिकल, ये हमारी लेफ़्ट ऑरिकल, ये हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हमने हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आप इसका नंबरिंग ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से। तो इस तरह से हमने हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब देख लेते हैं उसके बाद क्या आता है। जो हार्ट था वो उसको हमने 2 हाफ्स में डिवाइड किया है बाय अ थिक मस्कुलर सेप्टम, और इनके बीच में जो आता है वो क्या होता है, मस्कुलर सेप्टम होता है। ईच हाफ हैज़ एन ऑरिकल अबव एंड वेंट्रिकल बिलो। अभी आपको बता दिया, ऊपर ऑरिकल्स होती हैं दोनों तरफ, और नीचे जो होती हैं वो वेंट्रिकल होती हैं। जो राइट हाफ होता है हार्ट का उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट हाफ होता है, राइट हाफ में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट हाफ में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो सेप्टम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलने में, मिक्स होने में हमारी जो है वो प्रिवेंशन देती है, प्रिवेंट करती है या रोकती है। अब हम ऑरिकल्स को देखेंगे। ऑरिकल्स हमारी कहाँ थी, दोनों साइड थी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ऑरिकल्स एक साइड राइट ऑरिकल, एक साइड लेफ्ट ऑरिकल। तो ऑरिकल्स को हम कहते हैं रिसीविंग चैम्बर हार्ट का। देयर वॉल्स आर थिनर, उनकी वॉल्स पतली होती हैं, देन दोज ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के कंपैरिजन में उनकी वॉल्स जो हैं वो थिन होती हैं। द राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। जो राइट ऑरिकल होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है बॉडी से, और जो लेफ्ट ऑरिकल होती है वो रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से। एक बार इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। जो राइट ऑरिकल होती है, यानी कि हमारी ये वाली ऑरिकल, इसमें हमारा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जो कि बॉडी के दूसरे पार्ट से आता है। ये हमारी लेफ्ट ऑरिकल है। इसमें इस पल्मोनरी वेन से लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर एंटर करता है। उसके बाद बारी आती है वेंट्रिकल्स की। ये ऑरिकल्स था, अब वेंट्रिकल्स देखते हैं। ऑरिकल्स हमारे कौन से चैम्बर्स थे, रिसीविंग चैम्बर्स थे। अब वेंट्रिकल हमारे होते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, यानी कि वेंट्रिकल ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बॉडी के सभी पार्ट्स में। देयर वॉल्स आर थिक, उनके जो वॉल्स होती हैं थिक होती हैं। राइट वेंट्रिकल जो होती है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल से। राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है एंड पंप इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन और प्योरिफिकेशन, और उसको कहाँ पर भेज देती है, लंग्स में भेज देती है प्योरिफिकेशन के लिए। यानी कि जो हमारी राइट वेंट्रिकल होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से आता है। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है इज़ लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो हमारे हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर होती है और उसकी वॉल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा थिक होती हैं। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है एंड पंप इट टू द होल बॉडी, और उसको पूरी बॉडी में भेजती है। अब यहाँ पर हमारे हार्ट की वाल्व्स होती हैं, वो वाल्व्स जो होती हैं वो 4 होती हैं। वो करती क्या है, दे कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, वो ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करती हैं। यानी कि ब्लड अगर लंग से हार्ट में आ रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होगा, वो वापस फ्लो बैक ना हो उसके लिए हमारे हार्ट में वाल्व्स होती हैं, और यही वाल्व्स उसके बैक फ्लो को और वापस जाने को रोकती हैं। और ये जो वाल्व्स होती हैं ये कितने बार ओपन करती हैं, दे ओपन एंड क्लोज अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे, एक दिन में वो 1 लाख के करीब बार ओपन और क्लोज होती हैं। हमारी ये कौन सी वाल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और उसके बाद होती है 3 सेमिलुनर वाल्व्स होती हैं जो कि हमारे जो पल्मोनरी ऑर्टा और डोर्सल ऑर्टा होती है उसके बेस में होती हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होती है वो गार्ड करती है, रोकती है द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है उसको गार्ड करती हैं। बाइकस्पिड क्या करेगी, वाल्व्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो बाइकस्पिड वाल्व होती है ये लेफ्ट और राइट एट्रियम के और वेंट्रिकल के बीच में होती है। अब हम देखेंगे हमारा हार्ट जो है वो काम कैसे करता है। जो व्हेन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होती हैं जो, तो उन दोनों के अंदर बोथ एट्रिया गेट फिल्ड विद ब्लड, दोनों के अंदर एट्रिया के अंदर ब्लड आ जाता है। जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी के दूसरे पार्ट से, एंड लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से। अब एक बार हम डायग्राम में फिर से देख लेते हैं। ये हमारा है लेफ्ट, 1 सेकेंड, ये हमारा है लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा है लेफ्ट राइट ऑरिकल, इसको हम एट्रिया भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू, और इसके अंदर ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट से प्योरिफिकेशन के लिए। अब हमारा जो दूसरा स्टेप था वो देखते हैं। नाउ बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, उसके बाद ब्लड आने के बाद दोनों ही एट्रिया एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उनकी जो कस्पिड वाल्व्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। अब क्या होगा, ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल, यानी कि अब उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहाँ पे ऑरिकल से यहाँ पर ब्लड आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ से ब्लड हमारा यहाँ आएगा और यहाँ से ब्लड हमारा इसके अंदर आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा सबसे बड़ा चैम्बर बताया था। उसके बाद क्या होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, बोथ एट्रिया रिलैक्स एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों ही एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो कस्पिड वाल्व होती हैं वो शट हो जाती हैं और सेमिलुनर वाल्व जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल कहाँ है हमारी, ये देखिए इसमें डायग्राम में, ये हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑर्टा में चला जाता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चला, उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में, और ऑर्टा से हमारे पल्मोनरी आर्टरीज, जो हमारी 1 सेकेंड, जो ये 1 सेकेंड, इसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो हमारे
ऑर्टा में जाएगा और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में आर्टरीज के हेल्प से चला जाएगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी ऑर्टा, और वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ऑर्टा में जाएगा और ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स में। और लंग्स में जाकर वो किस लिए लंग्स में जाता है? ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि वहाँ से वो ऑक्सीजनेट होके वापस से हमारे कहाँ पर आएगा? इस वाले पोर्शन में आएगा जो कि है हमारा राइट ऑरिकल है। आज की वीडियो थी वो सिर्फ हार्ट बेस्ड ही थी। उसके बाद जो बाकी पोर्शन बचता है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।